महाराजा ये फिल्म जरूर देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि गोविंदा कैसे अपनी आंखों से जानवरों को हिप्नोटाइज करता है। वैसे ही इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जानवरों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हर किसी जानवर को हिप्नोटाइज करने का तरीका अलग हो सकता है। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि अलग अलग जानवरों को कैसे हिप्नोटाइज करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5, एलिगेटर। अगर आप किसी मगरमच्छ को हिप्नोटाइज करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि किसी मगरमच्छ से खेलना जान के खेलने के बराबर है। वैसे भी एक मगरमच्छ जैसे प्राणी को हिप्नोटाइज करना कतई आसान नहीं होता। पालतू होने के बावजूद कोई भी मगरमच्छ सम्मोहित होना नहीं चाहेगा। मगरमच्छ को हिप्नोटाइज करने के लिए आपको उसे उल्टा करना पड़ेगा, और ऐसा करना मगरमच्छ को कतई रास नहीं आएगा। फिर उसके जबड़े के नीचे हाथ दबाए रखना है। ऐसा तब तक करना है जब तक मगरमच्छ शांत ना हो जाए। कुछ ही सेकंड्स के अंतराल में मगरमच्छ सम्मोहित होकर शांत हो जाएगा। भले ही उसकी आंखें खुली रहें, लेकिन मगरमच्छ हिलडुल नहीं पाएगा। इस हालात को देख कोई भी यही सोचेगा कि शायद मगरमच्छ को कुछ हो गया, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। बस उसे गुदगुदी करने के बाद वो सम्मोहित अवस्था से बाहर आ जाएगा। नंबर 4, चिकन। एक इंसान को हिप्नोटाइज करने के लिए कई तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेंडुलम का इस्तेमाल करना, उसके सिर को घुमाना, रिलैक्सेशन का तरीका अपनाना। लेकिन मुर्गियों के मामले में ये सब नहीं करना पड़ता। ना ही उनके सिर को घुमाना पड़ता है और ना ही कुछ और। फिर भी उनको हिप्नोटाइज करना आसान है। सिर्फ एक सपाट जमीन और एक चौक के जरिए इन्हें सुलाया जा सकता है। सुनने में कितना भी विचित्र लगे, लेकिन ये सच है। एक बार आपने मुर्गी को शांत कर लिया तो उसके सामने चौक से एक रेशा बनानी होगी। बस हो गया काम। अब ये मुर्गा इस रेशा को देखता ही रह जाएगा। मुर्गे को छोड़ने के बाद भी ये इसी हालत में उस रेशा में घूमता रह जाएगा। अगर आपने कोई भी आवाज नहीं की या उसे हाथ लगा के उसे उठाया नहीं, तो ये कहीं देर तक इसी हालत में रह जाएगा। ट्रांस से बाहर निकालने के लिए मुर्गे को जोर से आवाज देनी पड़ेगी। नंबर 3, डॉग। किसी को भी सम्मोहित करने का सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्सेशन, यानी कि सब्जेक्ट को रिलैक्स करना। पालतू कुत्ते पे तो ये तकनीक कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से काम करती है। सबसे पहले कुत्ते को उल्टा किया जाता है, उसके जबड़े के नीचे आराम से पकड़ा जाता है। अब गले से लेके पूंछ तक उंगलियों को फेरना होता है, जिस वजह से कुत्ता पूरी तरह से रिलैक्स लगेगा। अब ये कुत्ता पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। जो पूंछ पहले टेढ़ी हुआ करती थी, अब सम्मोहन की वजह से सीधी हो चुकी है। चारों के चारों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आप कहोगे कि ये कुत्ता कितनी देर तक इसी हालत में रह सकता है? तब तो मैं आपको कहूंगा कि कई घंटों तक ये ऐसे ही रह सकता है। कुत्ते को हाथों से उठाने के बाद ये जग जाएगा। ऐसा करने के बाद अब आप एक बार और इसे तुरंत हिप्नोटाइज कर सकते हो। कैट। पालतू बिल्लियां जिनको अक्सर देखा गया है कि घर में चीजों को नुकसान करती रहती हैं। शायद ही कोई बिल्ली अपने मालिक की बात सुनती होगी। आपकी भी बिल्ली कुछ ऐसा ही करती है तो आप उसे एक सिंपल तरीका इस्तेमाल कर हिप्नोटाइज कर सकते हो। बस आपकी उंगली को उसके इर्द गिर्द घुमाना होगा। ये देख बिल्ली आपकी उंगली को फॉलो करने लगेगी। कुछ देर बिल्ली को उंगली के पीछे पीछे दौड़ाना होगा। इस तरह से आपके इशारों में उलझ जाएगी। इसके बाद बिल्ली को उल्टा कर उंगली को सिर के ऊपर से खींचते चले जाना है। ऐसे करते ही बिल्ली पूरी तरह से सम्मोहित हो जाएगी। खुले आंखों से भी ये हिलडुल नहीं पाएगी। किसी भी तरह की बड़ी आवाज या हलचल इसे जब तक महसूस नहीं होगी, तब तक ये बिल्ली इसी अवस्था में पड़ी रहेगी। अब बिल्ली की बात निकल चुकी है तो आप बिल्लियों के बारे में एक खास बात नहीं जानते होंगे। वो ये कि बिल्लियां किसी भी तरह के सर्कल में रहना पसंद करती हैं, चाहे वो सर्कल डक टेप से बना हो, रस्सी से बना हो या बक्से से बना हो। इस तरह के सर्कल देखने के बाद बिल्ली इसमें जाके बैठे बिना खुद को रोक नहीं पाती। इसके पीछे क्या विज्ञान है ये तो नहीं पता। सिर्फ गोल ही नहीं, चौकोन और छकोनी आकार देखने के बाद भी बिल्ली इस आकार के अंदर जा बैठती है। जानकारों के अनुसार बिल्ली इस तरह के सर्कल के अंदर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती होगी, इसीलिए ऐसा करती है। आपके घर में भी बिल्ली है तो ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि आपकी बिल्ली का क्या रिएक्शन था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।